मुंबई में आने वाले दिनों में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। इसी की तर्ज पर हम निकले हैं नगर सेवकों और विधायकों से जानने उनकी राय। तो हमारे साथ अभी मौजूद है योगेश सागर जी। योगेश सागर जी, आपका डीसी न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल होगा, ये नगर निगम चुनाव जो है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण लगता है? ये मेरा पहला सवाल। पार्टी के लिए तो सारा मुंबई का चुनाव महत्वपूर्ण है। हर सीट का चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं स्वयं एक उपचुनाव में जीत करके आया था। जो सीट कांग्रेस के पास रहती थी, उस सीट पर एक भाजपा का उम्मीदवार के नाते चुनकर नगर सेवक बना। इसलिए छोटा भी चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पार्टी के लिए भी होता है और लोकल लेवल पर भी होता है। तो ये जो चुनाव आपने कहा कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपकी पार्टी की खास तौर पर आपकी क्या तैयारी है? कैसे लोगों को आप जो है कन्विंस करने वाले हैं कि हमको वोट दीजिए? देखिए, अभी कुल मिलाकर 6 वार्डों में से 6 के 6 वार्ड ये महायुति के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास 5 नगर सेवक है और शिवसेना के पास एक नगर सेविका है। तो ऑलरेडी हमारे 6 नगर सेवक यहाँ पर है। जो एक वार्ड बाकी रहता है, वो वार्ड भी हम 100% जीतेंगे। और इसलिए लोगों से हमने किए हुए काम, माननीय मोदी जी का देश के लिए दृष्टिकोण और विकास का वेग, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का मुंबई के लिए किया हुआ काम, फिर मेट्रो रेल का काम हो, कोस्टल रोड का काम हो, अटल सेतु का काम हो, मुंबई में 6,000 करोड़ रुपए से बन रहे हैं सीसी रोड का काम हो, आने वाले दिनों में मुंबई की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में एकनाथ जी शिंदे के साथ मुंबई की विकास की संकल्पना को सपना न रहते हुए सच में उतारने के लिए जो काम हो रहा है, उसके लिए हम लोगों से वोट मांगेंगे। और लोग प्रेम से विधानसभा में भी वोट दिए और हमको अभी कॉरपोरेशन में भी बहुमत देंगे महायुति को। आप कह रहे हैं कि लोग आपको बहुमत से जिताएंगे कॉर्पोरेशन के इस चुनाव में, पर विपक्ष का कहना है कि कॉर्पोरेशन के चुनाव में तो वो जीत रहे हैं, आप लोग का तो सुपड़ा साफ हो रहा है। वो तो समय बताएगा ना, समय बताएगा। और मेरा ऐसे सवाल है कि ये कॉर्पोरेशन चुनाव जीतने के बाद बेरोजगारी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हर ये राज्य के लिए। तो बेरोजगार युवकों के लिए आप लोगों की क्या योजना है? कॉरपोरेशन का मुद्दा है लोगों को रोजमर्रा की व्यवस्था के लिए सुविधा देना, गार्डन उपलब्ध करके देना, खेल के मैदान उपलब्ध करके देना, प्राथमिक शिक्षण अच्छी व्यवस्था से देना, प्राथमिक आरोग्य केंद्र और अस्पताल चलाना, रोड ठीक ठाक रखना, स्वच्छता अच्छी रखनी, पर्यावरण का क्वालिटी सुधारना, एयर क्वालिटी सुधारना, लोगों को रास्ते, लाइट, गटर, झोपड़पट्टी में शौचालय, ये सारी चीज देना, ये कॉरपोरेशन का विषय होता है। बेरोजगारी का विषय विपक्ष के लिए ऊपर से लेके नीचे के सारे चुनाव में चलता है, क्योंकि वो सारे विपक्ष के लोग लोकसभा में भी बेरोजगार हुए, विधानसभा में भी बेरोजगार हुए, और उनको अब कॉरपोरेशन की बेरोजगारी खुद की डर लगाती है, इसलिए ये वो बात कर रहे हैं। और एक ऐसा मुद्दा है जो कभी नहीं थमता, महिला सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा का मुद्दा। अभी पिछले कुछ दिनों कांदिवली में ही 5 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, गृह हत्याकांड, ये जो चीज हुई थी, उस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये समाज की मानसिकता, ये दुर्घटना हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। जिस परिवार की बेटी के साथ हुआ है, वो मुद्दा मैंने विधानसभा में 2 बार उठाया भी, माननीय विधानसभा में, और व्यक्तिगत मुलाकात में मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे आश्वासित किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो किस्सा चलाएंगे। आरोपी पकड़ा गया है, आरोपी अब अभी जुवेनाइल कोर्ट के कस्टडी में है। और ये जो महिला सशक्तिकरण की बात है, वो तो काम चलता है सरकार के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण चलता है, देवेंद्र जी के माध्यम से चलता है। लेकिन ये जो घटिया मानसिकता चलती है, ये जो रील देख करके, जो वीडियोस देख करके, उसको कहीं पर भी प्रतिबंधित करना चाहिए। आज के युवाओं को सही रास्ते पर लाना है, तो ये सारे रील्स, सारे एप्स, इस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे दूसरे देशों में प्रतिबंध जैसे दूसरे देशों में प्रतिबंध लगाया गया है, ऑस्ट्रेलिया में जैसे है, तो भारत में ऐसा लगना चाहिए क्या? लगना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। सरकार ने इसके बारे में जागरूकता दिखानी चाहिए। लोगों की और ज्यादा विटंबना हो बेटियों की, यहाँ तक नहीं जाने देना चाहिए। तो ये सरकार का कानून, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कंसर्न कानून में आता है, ये कंकर्ड लॉज में आता है। तो राज्य सरकार ने इनिशिएटिव लेना चाहिए, केंद्र के पास भेजना चाहिए, और केंद्र ने स्वयंभू इस पर कानून बनाकर राज्यों को शामिल करना चाहिए। ये थे हमारे साथ विधायक योगेश सागर, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए और उन्होंने ये साफ कहा कि कॉर्पोरेशन के इस चुनाव में उनकी महायुति सीधे तौर पर जीत रही है और विपक्ष लगातार बेरोजगार है और उनकी बेरोजगारी जारी रहेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अब्बास शेख के साथ मैं दिव्या, डीसी न्यूज इंडिया, मुंबई।